मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ। कोई मुझसे पूछे मेरा पता तो मैं गर्व से कहती हूँ मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। मैं ही मंदिर की घंटी और मैं ही तो अजान हूँ, मैं ही मंदिर की घंटी और मैं ही तो अजान हूँ। कोई मुझसे पूछे मेरा पता तो मैं गर्व से कहती हूँ मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है। तिरंगे का वो 5वां रंग जानते हैं आप कौन सा है? अच्छा ये बताइए, तिरंगे में कुल कितने रंग होते हैं? कुछ लोग कहेंगे 3 रंग, कुछ लोग कहेंगे 4 रंग। 3 रंग इसलिए लोग कहेंगे क्योंकि केसरिया, सफ़ेद और हरा, और 4 रंग इसलिए कहेंगे केसरिया, सफ़ेद, हरा और वो जो बीच में चक्र होता है नीला वो। लेकिन मैं कह रही हूँ कि तिरंगे में तो 5 रंग भी होते हैं, आप नहीं जानते ना। तो उसके लिए ये छोटी सी स्टोरी सुनिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि तिरंगे में वो 5वां रंग कौन सा होता है। स्टोरी थोड़ी सी लास्ट में इमोशनल है, फिर भी सुनिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एक बार की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे होते हैं, तभी टीचर क्लास में आते हैं और बच्चों से पूछते हैं, बच्चों बताओ ये तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तो बच्चे एक साथ क्लास में बोलते हैं सर 3। तो केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो वो सारे बच्चे बोल रहे थे, तो उसी में एक बच्चा बहुत ही सहमा सा रहता है, बहुत डरा हुआ और मासूमता से बोलता है सर 5 रंग। तो सारे बच्चे हंसने लगते हैं उसकी बातों को सुन के कि ये क्या बोल दिया, 5वां रंग, 5 रंग कहाँ होते हैं। तो सर भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये 5 रंग कैसे बोल दिया। तो सर बोलते हैं अच्छा बता दो तो 5 रंग कौन सा होता है। तो फिर वो लड़का बोलता है बीच में चक्र। तो वो 4 रंग बता देता है। तो बोलते हैं सर कि ये तो 4 रंग हुए, 5वां रंग कौन सा होता है। तो वो लड़का बहुत ही इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखें एकदम भर जाती हैं। तो तब वो बोलता है ताबूत में उनकी डेड बॉडी तिरंगे से लिपटी हुई थी, तो जो उस तिरंगे पे छींटे लगे हुए थे खून के, वो 5वां रंग था। पूरा क्लास इमोशनल हो जाता है, सारे बच्चे एकदम इमोशनल हो जाते हैं और वो टीचर, उन्हें अपनी गलती का इतना पछतावा होता है। उसके बाद वो टीचर उस बच्चे को गले से लगा लेते हैं। और सब आपको ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप ये कहानी सुने। बहुत लोग इस चीज़ों को जानते थे लेकिन ये नहीं जानते थे कि तिरंगे का वो 5वां है। मेरे कहने का बस मतलब इतना है कि हम हमारे देश की जो रक्षा करते हैं, हमारे देश को के जो ढाल हैं वो हमारे आर्मी ऑफिसर हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर ऐसे तो कहेंगे वी रिस्पेक्ट आवर इंडियन आर्मी, वी प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी, लेकिन जब बात हमारे इंडियन आर्मी को, अगर एक आर्मी ऑफिसर ट्रेन से जा रहा है तो हम चाहते हुए भी हम आराम से सोए रहेंगे, लेकिन उस आर्मी ऑफिसर को सीट नहीं देंगे। अगर वो परेशान है तो हम उसकी परेशानी को नहीं सुनेंगे। जब एक शहीद का पार्थिव शरीर उसके घर आता है और तिरंगे में लिपटा हुआ, तो उस पर जो खून के वो छींटे पड़े होते हैं, खून के जो धब्बे होते हैं, वही होता है तिरंगे का 5वां रंग। पता है, जब एक आर्मी ऑफिसर अपने घर से निकलता है तो उसे सिर्फ होप रहता है कि वो वापस कभी अपने घर आ पाएगा, लेकिन उसके अंदर एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है कि वो अपने परिवार से तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अपने माँ के लिए, अपनी भारत माँ के लिए, अपने देश के लिए, अगर उसको अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो तैयार है। उसके अंदर ये जज्बा होता है। और हमें अपने आर्मी ऑफिसर्स का, हमें अपने सैनिक का, हमें अपने देश के लोगों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने देश के लिए हमेशा, जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो अपने देश के लिए हमेशा हमें खड़े रहना चाहिए। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, प्राउड टू बी एन इंडियन। अंग्रेज़ी हुकूमत के अत्याचारों से उत्पीड़ित ये जो 74 सालों की हमें प्यारी सी आज़ादी मिली है, हम आज़ाद भारत में रहते हैं। ये आज़ादी सिर्फ हमें मैं के वजह से नहीं मिली है, या सिर्फ एक के वजह से नहीं मिली है, ये हम के वजह से मिली है। और हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती ही यही है, अनेकता में एकता। यहाँ न जाने कितने धर्मों के लोग रहते हैं, कितनी भाषाएं बोलते हैं, लेकिन सबकी पहचान एक ही है, हम भारतीय हैं और हमें गर्व है अपने भारतीय होने। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी एकता को ऐसे ही बरकरार रखें। 2 दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, करण और अहमद। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती रहती है। दोनों हमेशा साथ उठना बैठना, खाना पीना, मतलब
बेस्ट फ्रेंड थे दोनों। अहमद हमेशा करण से कहता है यार तेरी मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छा बनाती हैं, तो करण कहता है कहाँ यार, तेरी अम्मी के सेवइयों से ज़्यादा तो अच्छा नहीं बनाती। तो दोनों हमेशा साथ रहते रहते दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। बहुत लोगों ने दोनों को भड़काना शुरू किया। करण से लोग कहते थे कि यार तू उनके किनके साथ रहता है, और अहमद से लोग कहते थे यार तू किनके साथ रहता है, इन्होंने हमारे पूर्वजों पे बहुत अत्याचार किया है। दोनों धीरे धीरे बड़े होते गए, सोशल मीडिया से जुड़े, बहुत चीज़ों को देखा उन्होंने। तब उन्हें समझ में आया कि एक्चुअल में जो दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, ये धर्म, ये जात पात, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो एक बार वो उसके साथ आके बैठता है। अहमद बोलता है यार हमें अब साथ नहीं रहना चाहिए। तो अब उनकी अम्मी को और करण की मम्मी को ये बात समझ, आखिर क्यों ये दोनों दूर दूर रहने लगे। तो अहमद की अम्मी करण और अहमद दोनों एक दूसरे की मम्मियों के पास जाते हैं, होती हैं, वो करण को समझाती हैं कि ये बेटा अगर हम कहीं भी जाते हैं तो अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम बताना कि मैं करण हूँ या मैं इनका बेटा हूँ। अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारी पहचान तो तुम बताना हिंदुस्तानी हूँ। और सही में बात है ना, अगर हम कहीं जाएंगे तो हम अपने धर्म से नहीं बताएंगे कि नहीं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ। नहीं, हम सबसे पहले हमारे धर्म से पहले हमारी पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हमारी पहचान है। और कभी भी किसी दंगों में ये जो हिंदू मुस्लिम का हमेशा विलाप करते रहते हैं, जो हमेशा दंगे करवाते हैं, इन दंगों में किसी नेताओं का घर आपने टूटते हुए देखा है? किसी नेताओं का नहीं टूटता। अगर हमारे सोसाइटी में कोई हिंदू की लड़की मुस्लिम के लड़के से शादी कर ले तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। कोई मुस्लिम का लड़का हिंदू की लड़की से शादी कर ले तो पूछो ही मत, न जाने क्या क्या बखेड़े हो जाएंगे। और सैफ अली खान और करीना ने किया, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, वो भाई पॉपुलर हस्ती हैं। तो यही है ना, अगर जो भी चीज़ें होती हैं ये हम आम जनता जो है उसमें हम पिसते हैं और कोई नहीं पिसता। और किसी भी नेताओं का घर नहीं टूटता। हमें ज़रूरत है एक साथ रहने की, हमें अपने सूझबूझ से काम लेना है। कहीं कभी किसी फेसबुक के भड़काऊ पोस्ट से हम शहरों को जला दे रहे हैं। देश हमारा है, देश को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है, देश का आने वाला भविष्य है हम। अगर भविष्य ही अंधकार में चला जाएगा तो फिर देश का क्या होगा। लोग तो चाहते हैं हम लड़ें, बहुत लोग चाहते हैं। अगर फैमिली में ही हम रह रहे हैं तो क्या आस पड़ोस वाले नहीं चाहते कि हम लड़ें? तो वैसे ही हमारा देश एक फैमिली है और आस पड़ोस के देश वाले हमेशा चाहेंगे कि हम लड़ें। तो हमें वो लड़ाई नहीं, हमें एक दूसरे के साथ और सहयोग से हमारे भारत की यही है कि हम एक साथ, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते हैं। तो हमें आज भी वो प्रेम से रहने की ज़रूरत है। इसी बात पे मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी। ना हिंदू ना मुस्लिम, ना हिंदू ना मुस्लिम हूँ, ना सिख ना ईसाई हूँ, मैं भारतवासी हूँ। ना जाति कोई ना धर्म कोई, मैं केवल हिंदुस्तानी हूँ, मैं केवल हिंदुस्तानी हूँ। धर्म के नाम पर कुछ नहीं करती क्योंकि मैं भारतवासी हूँ, माँ भारती की वंशज हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ। हमारी पहचान ही है हिंदुस्तानी और हमें गर्व है अपने हिंदुस्तानी होने पर। और हमें अपने गर्व को हमेशा ऐसे ही बरकरार रखना है क्योंकि हम भारतीय हैं और भारत हमारी पहचान है। तो कोरोना में अपने आप को सेफ रखिए, सिक्योर रखिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे की मदद करना कभी मत भूलिए। एक दूसरे की मदद करने से हमारे अंदर का प्रेम बाहर आता है और कुछ नहीं। तो एक दूसरे की मदद करिए और हमेशा शांति से रहिए। एक दूसरे के धर्मों का, हर धर्म का अपना महत्व होता है, या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर धर्म का अपना महत्व होता है। किसी के धर्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। हमेशा अपने हर धर्म का सम्मान करिए। सबका धर्म अपने आप में बड़ा होता है, तो सबके धर्मों का सम्मान करिए। किसी के बारे में कुछ गलत मत कहिए। और हर धर्म से बड़ा धर्म है इंसानियत। तो इंसानियत मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि मुसलमान, हिंदू, मतलब हर दम ये चीज़ों को लेके, क्योंकि लोग तो चाहते हैं, हमारे देश में तो बहुत लोग हैं और हमारे देश के आसपास बहुत से पड़ोसी देश हैं जो चाहते हैं कि हम हमेशा लड़ें।
इस स्वतंत्रता दिवस पे आइए शपथ लेते हैं कि आज से हम कभी भी एक दूसरे के धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई भी किसी के धर्म को गलत ही नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर धर्म अपने आप में सही होता है, हर धर्म की अपनी एक महत्व होती है और किसी के धर्म के बारे में किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। अगर हम हिंदू हैं तो हमारे धर्म के बारे में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है हमारे आराध्य देव हैं श्री राम, श्री राम के बारे में बहुत सारे व्यंग, बहुत सारे कमेंट कर देते हैं। क्यों? वो हमारे आराध्य देव हैं और कोई भी अपने धर्म के खिलाफ नहीं सुन सकता। ये चीज़ रियलिटी है कि कोई भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी अपने धर्म के बारे में गलत नहीं सुन सकता। सबका धर्म सबके लिए बड़ा होता है। तो हमें ज़रूरत ही क्या है किसी के धर्म के बारे में या किसी धर्म विशेष के बारे में टिप्पणी करने की। हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए इंसानियत का धर्म, और सारे धर्म बाद में। सबसे पहले इंसानियत धर्म अपनाएं, कोरोना से अपने आप को सेफ रखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए महादेव। कोई मुझसे पूछे तो मैं गर्व से कहती, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। हाँ मैं प्रार्थना भी हूँ, हाँ मैं प्रार्थना भी हूँ और मस्जिद की अजान भी हूँ। कोई मुझसे पूछे मेरा पता तो मैं गर्व से कहती, मैं ही तो हिंदुस्तान